MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 11 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फॉर्मूले से संबंधित ये पूरा का पूरा पाठ हमारा होता है, तो सारे फॉर्मूले समझ लेते हैं इस वाले भाग में। जो भी ये पाठ है इसके कुल 5 भाग होंगे। भाग 1 जिसमें परिचय करेंगे, सारे फॉर्मूले समझेंगे। इसके अलावा इसकी जो भी प्रश्नावलियां हैं 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4, इन सभी के अलग अलग भाग बनाए गए हैं। सभी वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में जो भी परिचय है, जो भी इस पाठ के फॉर्मूले हैं, उनको समझते हैं। आ जाओ अगले पेज से। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमें क्या करना है, हमें अलग अलग तरह की शेप दी होंगी। जैसे घन दिया है, घन को अंग्रेजी में क्यूब कहा जाता है। 3D ठोस दिए गए होंगे, उन ठोस के लिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें उस आकृति को समझना पड़ेगा, उस 3D ठोस को समझना पड़ेगा। तो जो भी 3D ठोस यहां पर आपको दिखाई देता है वो है एक घन। घन की एक भुजा जो होती है वो ए के रूप में दर्शाई जाती है। अगर एक भुजा ए है तो इसकी सारी की सारी भुजा क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, यानी कि सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। अगर हम इस ठोस को देखते हैं, घन को देखते हैं, तो इसके फलक, कितने फलक होते हैं इसमें काउंट कर सकते हो। अगर हम इसको खोल देंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इसके फलक कितने होते हैं, 1 2 3 4 और यहां पर आ जाएगा 5 6, यानी कि टोटल 6 फलक इसके होते हैं। जैसे लूडो वाली गोटी होती है ना, लूडो वाली डाइस होती है, लूडो की जो खेलने के लिए जिसपे 6 नंबर लिखे होते हैं, तो वो 6 फेसेस होते हैं उसके, वो भी हमारे पास एक घन ही होता है। तो फलक की बात करें तो हो जाएगा 6। किनारों की बात करेंगे तो टोटल इसके 12 किनारे होते हैं। यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 ऐसे गिन सकते हो। टोटल इसके 12 किनारे हो जाएंगे और सारे के सारे बराबर होते हैं। सभी को ए से यहां पर दर्शाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे शीर्ष, जिसको कोने भी कहा जाता है, जहां पर कोई भी दो रेखाएं आकर मिलती हैं। तो दो या दो से अधिक रेखाएं, जैसे यहां पर आप देखोगे 3 रेखाएं आकर मिलती हैं, तो इसको शीर्ष कहा जाएगा। ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ देखो, इसमें 4 हैं और नीचे की तरफ भी देखोगे तो 4 हैं, यानी कि टोटल 8 हो जाते हैं। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी क्योंकि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब बात करेंगे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो भी इसका आयतन होगा उसके फॉर्मूलों की। तो सूत्र यहां पर हमारे सामने आ जाएंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, इसमें ऊपर वाला हिस्सा नहीं लिया जाता, नीचे वाला हिस्सा नहीं लिया जाता। जैसे हमारा कमरा है ना, उसमें मान लो छत नहीं है और हमारे पास नीचे फर्श नहीं है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। और इसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो हो जाएगा 4 और इसमें a की पावर 2 कर दिया जाता है। जो भी इसकी भुजा है उसकी पावर 2 कर देंगे और 4 से गुना कर देंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में जो भी छत होती है वो भी इंक्लूड होती है, शामिल होती है, और नीचे जो फर्श है वो भी इंक्लूड होता है, शामिल होता है। तो कुल कितने इसके बन गए हैं फलक, 6 फलकों का क्षेत्रफल आ जाता है उसमें। तो यहां पर हमारे सामने क्या आ जाएगा, 6 और a की पावर 2 हो जाएगी। अब इसके आयतन की बात करेंगे। अगर मान लो इसके अंदर हमें कुछ भी डालना है, जूस भरना है हमें इसके अंदर, इस जो भी घन है इसके अंदर कितना जूस आएगा, इसके अंदर की जगह हमें पता करनी है कितनी है, तो उसके लिए आयतन ज्ञात किया जाता है। उसको वॉल्यूम लिखा जाता है अंग्रेजी में, इसीलिए यहां पर v लिखा गया है। और इसका जो भी फॉर्मूला होता है हमारे पास वो हो जाता है a की पावर 3, यानी कि a को ही आपस में 3 बार गुणा कर देना है। इसके अलावा जो भी हम इसका एक फलक देखते हैं तो वो किस प्रकार से हमें दिखाई देता है, इस प्रकार से दिखेगा हमें। और इसका जो भी यहां पर विकर्ण होगा, जो भी हमारे पास यहां पर ये वाली भुजा हमने लगाई है, इस विकर्ण की लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो वो क्या हो जाएगी, √2 है, गुना में मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ वाली भुजा हो जाती है। तो इस तरह से फलक का विकर्ण ज्ञात किया जाता है। संबंधित जो भी हमारे पास घन से रिलेटेड जानकारी है वो यहां पर मैंने दे दी, और फॉर्मूले ये 4 आपने नोट डाउन कर लेने हैं क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके सारे के सारे प्रश्न हल होंगे घन से संबंधित। अब आगे वाली जो हमारी 3D ठोस आकृति है उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। अगली ठोस आकृति आ जाती है घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहा जाता है। इस प्रकार की आकृति आपको कहीं ना कहीं घर के अंदर माचिस दिखेगी, माचिस उठाओगे तो इसी घनाभ की तरह वो होती है। अगर हम घनाभ में देखें तो इसके भी 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। जैसे घन के होते हैं उसी तरह से घनाभ के होते हैं, लेकिन इसके जो भी फलक होते हैं वो आयतकार होते हैं। समझ गए, आयतकार। अगर हम इसको खोलेंगे तो इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 यहां पर हमें फलक इसके दिखाई दे जाएंगे। माचिस को खोलोगे ना, इसी प्रकार से माचिस आ जाती है। बात करेंगे इसके सूत्र यानी कि फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले इसमें कुल 3 बनेंगे। 3 फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वही होगा जिसमें छत और फर्श शामिल नहीं होगा। अगर हम कमरे का उदाहरण लेते हैं तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 गुणा में h। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं h क्या है, l क्या है। देखो h जो भी है इसकी ऊंचाई होती है, और जो भी इसकी लंबाई है उसको l से दर्शाया जाता है, और जो भी इसकी चौड़ाई होती है ना उसको b से दर्शाया जाता है। यानी कि
इंग्लिश अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लेंथ बोला जाता है, इसको ब्रेथ बोला जाता है, इसको हाइट बोला जाता है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी होती है ये क्या होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। बड़ा आसान है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 2h, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाएगा l प्लस में b, यानी कि जो भी इसकी लंबाई है और जो भी इसकी चौड़ाई है उसको जोड़ देंगे और उसके बाद 2 गुना में h से गुना कर देंगे तो आसानी से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो यही निकालना बिल्कुल आसान है। 2 लिख लो, यहां पर ब्रैकेट लगा लो, उसके बाद सबसे पहले लेंथ निकाल लो, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा, उसके बाद चौड़ाई गुणा में ऊंचाई यहां पर आ जाएगा हमारे सामने। ऊंचाई को h से दर्शाया जाता है, उसके बाद जमा में जो भी ऊंचाई होती है उसको कर देंगे लंबाई के साथ गुणा। लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनता है। बात करेंगे इसके आयतन की। आयतन का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, जो भी इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, बस इन तीनों को गुना करना है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को यहां पर गुना कर देंगे तो आयतन मिल जाएगा। यानी कि इसके अंदर कितनी जगह है, मान लो हमारा एक कमरा है, कमरे के अंदर कितनी हवा आ सकती है वो ज्ञात करने के लिए हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन के लिए हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो क्योंकि काम आएंगे। आयत जो भी घनाभ जो भी हमारे पास यहां पर आता है, घनाभ से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए 3 फॉर्मूले हो गए हैं घनाभ के लिए। अगली जो भी हमारे पास 3D ठोस आकृति आएगी उसको समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। अगला हमारे सामने आ जाता है बेलन। बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर कहा जाता है और यहां पर देखो जो बेलन होता है वो रसोई में मिलता है, सिलेंडर जो होता है वो भी रसोई में होता है। लेकिन असल में बेलन की आकृति होती कैसे है, इस प्रकार से बेलन दिखाई देता है जैसी आकृति आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ये सिलेंडर जो होता है ना उसकी तरह होता है। तो जो भी हमारे पास ये बेलन होता है इसके बारे में हमें सबसे पहले तो क्या समझना पड़ेगा कि इसके लिए हमारे पास यहां पर केंद्र जो भी होता है, नीचे जो पार्ट हमारा होता है ये वृत्त आकार होता है। तो वृत्त आकार का यहां पर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ऊपर भी यहां पर रेडियस यानी कि क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। ऊपर भी क्या होता है, वृत्त आकार होता है। और इसके बाद अगर मैं इनके मध्य बिंदु को मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, मेरे पास ऊंचाई हो जाएगी जिसको h से लिखा जाता है। तो यहां पर त्रिज्या है और क्या है, ऊंचाई होती है। अगर जो भी हमारे पास ये बेलन दिया गया है इसको हम खोलेंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा वृत्ताकार, नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा वृत्ताकार और जो बीच वाला हिस्सा है वो आयतकार होता है, लेकिन घुमाव करके उसको गोल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आकृति हमारे पास आई है सिलेंडर बोला जाता है, इसको बेलन बोला जाता है। इसके फॉर्मूले क्या होंगे, अगर हम फलक की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 फलक होते हैं। ये मेरे पास एक है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 फलक होते हैं। इसके किनारों की बात करेंगे तो एक किनारा ऊपर की तरफ होता है, दूसरा किनारा नीचे की तरफ होता है, तो 2 किनारे होते हैं। शीर्ष और कोनों की बात करें तो इसमें कोई भी नहीं होता, लिख देंगे नो शीर्ष, कोई भी शीर्ष और कोना इसमें नहीं होता है क्योंकि इसको गोल घुमाया जाता है और गोल चीजों में जो भी हमारा वृत्त होता है उसमें कहीं पर भी किनारे नहीं होते हैं। अब इसके फॉर्मूलों की बात करते हैं। फॉर्मूला इसका बनेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जो भी इसका वक्र पृष्ठ है यहां पर, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो वृत्ताकार है और नीचे वाला हिस्सा जो वृत्ताकार है उसको हटा दें तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, मेरे पास 2 पाई आर एच आ जाता है। और यहां पर ये पाई जो होता है ना, पाई का जो मान होता है वो या तो 22/7 होता है या फिर पाई जो हमारे पास होगा उसका मान होता है 3.14। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वही हमें इस्तेमाल करना होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसमें ऊपर वृत्ताकार जो होता है और नीचे वृत्ताकार जो होता है उनको जोड़ना होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला 2 पाई आर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, आर जमा में एच आ जाएगा। आयतन की बात करेंगे, मान लो इस तरह का हमारा ग्लास भी होता है ना, बाल्टी भी होती है कई, इस तरह की ग्लास भी होता है। तो उस ग्लास के अंदर या बाल्टी के अंदर कितना पानी आ जाएगा, ये अगर हमें गणना करनी हो, अगर हमें ये पता लगाना हो तो उसके लिए आयतन निकाला जाएगा। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर की पावर 2 और उसके बाद हो जाता है एच। ये 3 फॉर्मूले बनेंगे हमारे पास बेलन के। अच्छी तरह से इनको लिख लो, याद हो जाएंगे। क्वेश्चनों को सोल्व करते वक्त इनका इस्तेमाल हमें करना होगा। तो बेलन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे आइसक्रीम की। क्या सच में, तो देखो जो भी हमारे पास यहां पर दिखाई देता है वो है शंकु। शंकु आपको याद आ जाएगा जब आपने इस तरह से कोन वाली आइसक्रीम खाई है तो वो शंकु वाली आइसक्रीम होती है। इस शंकु को अंग्रेजी में कोन कहा जाता है। और इस शंकु की अगर हम बात करें तो इसके फलक कितने होते हैं, फलक देखो, एक तो नीचे वृत्ताकार है और एक यहां पर साइड में दिखाई देता है, यानी कि 2 फलक होते हैं। किनारों की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही ऊपर की तरफ आपको यहां पर किनारा दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किनारे, एजेस। एजेस इसमें काउंट नहीं करते हैं, शीर्ष काउंट करते हैं। तो शीर्ष यानी कि एक ही यहां पर हमें इसका किनारा दिखाई देता है ऊपर की तरफ। अब बात करेंगे इसके फॉर्मूलों की। देखो ये किस तरह की आकृति है, जिस कोन में आइसक्रीम मिलती है ना बिल्कुल उसी प्रकार की आकृति है। तो और बर्थडे वाली टोपी भी इसी तरह से होती है।
अब यहां पर जो भी फॉर्मूले हैं वो जानने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ जो वृत्ताकार होता है इसके लिए क्या होता है भैया, वृत्ताकार का तो रेडियस होता है। अगर मैं यहां पर इस शीर्ष से वृत्ताकार को मिला देता हूं तो ये इसकी ऊंचाई भी हो जाती है। इसके अलावा ये वाली भुजा भी आपको दिखाई देती है, तो इसको क्या बोला जाता है, एल बोला जाता है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। एल से हम किसको दर्शाते हैं, तिर्यक ऊंचाई जो होती है उसको एल से दर्शाया जाता है। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके, मान लो दो चीजें मुझे दी गई हैं, एल नहीं दिया गया है तो मैं ज्ञात कर सकता हूं, वैसे इसका अलग से फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा आपको। तो इसमें जो भी त्रिज्या है, ऊंचाई है और यहां पर तिर्यक ऊंचाई है, वो तीन चीजें होती हैं। बात करेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए जो भी मेरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें जिसमें नीचे वाला वृत्ताकार जो क्षेत्रफल है वो भी शामिल होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पर पाई आ जाएगा, आर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, एल प्लस में आर आ जाएगा। आयतन अगर हमें ज्ञात करना हो कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी तो उसके लिए कैसे करेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है, 1/3, यहां पर हमारे सामने आ जाता है पाई आर और उसकी पावर 2h। पाई आर की पावर 2h ये होता है किसके लिए, बेलन के लिए। अगर इसमें 1/3 मैंने गुना कर दिया तो ये किसके लिए हो जाएगा, शंकु के लिए हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई इंपॉर्टेंट आता है। अब ये जो एल होता है, मान लो एल का मान हमें नहीं दिया गया है तो ज्ञात कैसे करेंगे, एक रूट बना लेंगे, रूट के अंदर जो भी इसकी त्रिज्या होती है उसकी पावर 2 कर देंगे और जमा में जो भी इसकी ऊंचाई होती है h, उसकी पावर भी 2 कर देंगे। इस तरह से तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। जब भी हम किसी भी तरह का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, चाहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, चाहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो, तो उस कंडीशन में हमें एल की जरूरत होगी और तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता देता हूं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमारे पास होता है इसको सी एस ए से दर्शाया जाता है या फिर एल एस ए से भी दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को सी एस ए और एल एस ए से दर्शाया जाता है और जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसको टी एस ए से दर्शाया जाता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म होती है ये, इनका इस्तेमाल करेंगे जब हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो भी शंकु होता है उससे संबंधित जितने भी फॉर्मूले हमारे पास यहां पर लिखे गए हैं नोट डाउन कर लो, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल होगा आइसक्रीम वाले शंकु जो भी हमें दिया होगा उसके प्रश्नों को हल करने के लिए। अब आगे बात करेंगे बॉल की, गेंद की। जो हमारे पास बॉल होती है ना, वो किस प्रकार की होती है, इस प्रकार गोल होती है। तो जो भी ये गोल होती है इसको बोला जाता है गोला, और इसको अगर बीच में से काट दूं तो क्या बोला जाएगा, अर्धगोला। अर्धगोला यहां पर दिया गया है, गोला यहां पर दिया गया है। तो जो भी मेरे पास यहां पर ये गोला होता है इसका यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो गोले का रेडियस होगा यानी कि त्रिज्या होगी। अर्धगोला जो भी होता है मेरे पास उसकी भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो भी त्रिज्या है और ऐसे बनाऊंगा तो भी त्रिज्या होगी। ये मत समझ लेना कि ये इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई को हम त्रिज्या ही बोलेंगे। जो भी मेरे पास गोला होता है इसके दो ही फॉर्मूले होते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पृष्ठ होता है, एक ही पृष्ठ होता है, तो उससे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमें मिलता है और आयतन मिलता है। अब इसके फॉर्मूले अगर हम देखें तो फॉर्मूले जो भी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए बनेगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां पर 4 पाई और इसके बाद आर की पावर 2 हो जाएगा। आयतन की बात करेंगे तो आयतन में मेरे पास कितना आ जाएगा, 4/3 और यहां पर आ जाएगा पाई आर की पावर 3 लगेगा। 4 पाई r² और 4/3 पाई r³ अंग्रेजी में पढ़कर भी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ दो ही फॉर्मूले होते हैं, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और इन्हीं फॉर्मूलों से क्या बताते हैं, ये वाले फॉर्मूले ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। देखो अर्धगोला जो भी होता है, अगर मेरे पास यहां पर ये दिया गया है, ठीक है, गोला दिया गया है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r², तो इसका आधा कर दो। अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं 4 पाई r² और इसका आधा करूंगा तो 2 से 4 को काट दूंगा, 2 पर कितना मिलेगा मुझे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा, 2 पाई r² बड़ी आसानी से मिल गया ना। अब जो भी मेरे पास यहां पर 2 पाई r² आया है, इसमें जो भी आपको ये ऊपर की तरफ वृत्ताकार दिखाई देता है, इसका जो भी क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², तो मैं क्या करूंगा, इसमें पाई r² जोड़ दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाएगा। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में 2 पाई r² में 1 पाई r जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 पाई r और इसकी पावर हो जाएगी 2। तो ये होता है 2 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई r की पावर 2। बात करेंगे आयतन की, तो आयतन कितना होगा, जो भी आपको यहां पर दिया गया है 4/3, इसका आधा करना है। तो देखो यहां पर लिख लो 4/3 पाई r है, उसके बाद इसकी पावर 3 है। अगर मैं इसका आधा करना है तो 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 से 4 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो हमारे पास कितना आ गया, 2/3 यहां पर हमारे पास आ गया। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, पाई r की पावर
3 लिख सकते हैं। जो इसका आयतन होता है उसका आधा आयतन, क्योंकि इसको बीचों बीच से काटा जाता है तब अर्धगोला हमारे पास बनता है, तो इस तरह से इसका आयतन निकल करके आता है। हमने क्या क्या कर लिया है, हमने शुरू से देखें तो घन के सारे फॉर्मूले समझ लिए, घनाभ के सारे फॉर्मूले समझ लिए, बेलन के सारे फॉर्मूले समझ लिए, शंकु के सारे फॉर्मूले समझ लिए, गोला और अर्धगोला जो भी हमारे पास होता है उसके भी सारे फॉर्मूले समझ लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं सारे के सारे फॉर्मूले आपको यहां पर बता दिए गए हैं, आपको समझ में आ गए हैं। तो लाइक कर देना, अपनी कक्षा में पढ़ने वाले जो भी छात्र हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना, पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी वीडियो हमने ये की है इसमें परिचय तो कर लिया, बात करेंगे इसके प्रश्नावलियों की, प्रश्नों पर ये फॉर्मूले लगाने कैसे हैं। तो उसके लिए भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 आपको देखना पड़ेगा। सभी भागों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट में दिखाई दे जाएंगे, वहां से आप पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर कर सकते हो। इस चैनल पर जो भी कक्षा 9वीं है, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम का पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसीलिए आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये हमारे पास चैनल 9th का है, MKR क्लास 9th, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो। क्लास 10th में चले जाओगे तो ग्रीन बोर्ड पर आ जाना, उसके बाद हिंदी मीडियम वाले होगे तो ग्रीन बोर्ड हिंदी पर आ जाना। ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th के लिए हमारा 11वीं 12वीं के लिए भी चैनल है। तो ये सारे चैनल आपको बिल्कुल फ्री में और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। सारा सिलेबस हर एक कक्षा, ये कक्षा 9वीं के लिए, 10वीं के लिए, 10वीं हिंदी मीडियम के लिए, 11वीं और 12वीं के लिए, ये सारे चैनल आपकी स्कूली शिक्षा को बहुत आसान बना देंगे। पूरा सिलेबस यहां पर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।